देखिए वेक्टर से क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर दिया हुआ है ना, और आपको बताना है कि यह लीनियरली डिपेंडेंट है कि यह इंडिपेंडेंट है कि कह नहीं सकते हैं या नॉन ऑफ दीज। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी हम जानेंगे। आइए देखें कैसे किया जाता है, वर्किंग रूल क्या है। एक्स वाई जेड 3 स्केलर्स हम ले लेंगे सच दैट कि x इंटू पहला वेक्टर प्लस y इंटू दूसरा वेक्टर प्लस z इंटू तीसरा वेक्टर का सम 0 वेक्टर हो जाए। अब इस x को मल्टीप्लाई कीजिए y को और z को। अब देखिए ये डैश जो दिए हैं सभी i वाला को एक साथ लिख दिए, ये टिक जो लगाए हैं सभी j वाला को एक साथ लिख दिए, और इसी तरह सभी k वाला को एक साथ लिख दीजिए। ऐसा ये ऐसे ही चलेगा। अब आप देखेंगे कि i का जो कोफिशिएंट है, j का जो कोफिशिएंट है और k का जो कोफिशिएंट है, यह तभी सब मिलाकर 0 होगा जब सबका अलग अलग कोफिशिएंट 0 हो जाए, क्योंकि 0i प्लस 0j प्लस 0k 0 वेक्टर को तब i j k के है ना कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें 3 इक्वेशन मिला। आप अगर देखेंगे तो यह एक होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस यानी कि हर टर्म का पावर जो है सेम है तो होमोजीनियस हुआ। एक्स वाई और जेड का मान 0 0 से ये सेटिस्फाइड होता ही होता है। तो केवल हमको यह टेस्ट कर लेना है कि कहीं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तो नहीं है। तो देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 1 - 3 2 1 - 3 2, इसी तरह से y का और इसी तरह से z का, और यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको सोल्यूशन होगा, लेकिन सोल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन माने निरर्थक सोल्यूशन, x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0। तो जो तीनों स्केलर आप लिए हैं वो सभी 0 हो गया, ऑल आर 0, जो तीनों स्केलर आप लिए हैं। तब कहा जाएगा कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स।